दरियाए सतलुज में कश्ती डूबने के वाक़े में 60 से ज़ायद अफराद डूब गए। मज़ीद की तलाश की जा रही है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अहमद साजिद। एक कश्ती जिसमें 50-60 के करीब मर्दों ख़वातीन बच्चे जो हैं वो सवार थे और वो अपने गांव वापस जा रहे थे, जिसमें ज़्यादा ओवरलोडिंग होने की वजह से वो कश्ती उल्ट गई एक खंबे के साथ टकराकर। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, इनके नाना और दीगर अजीज़ो अकरबा इस कश्ती में सवार थे, इनसे तफसीलात जानते हैं। 60-65 आदमी है कश्ती च जेह्ड़ी कश्ती जे डुब्बी है जी। इनदे 8-10 बंदे मतलब ये खुदा यार कश्ती उन्हें मतलब बाहर निकाले जी। उस तो बाद सारे बंदे बाकी विच लुढ़ गए। जा रहे थे अपने घर के लिए राशन पानी लेकर, और जो उनकी फसल बच गई थी उनके लिए खाद लेकर जा रहे थे। दरियाए सतलुज में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जारी है और ये बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है दरियाए सतलुज के करीब आबादी दोना खोखरा में। जी, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर का कहना है कश्ती में 30 से 35 लोग सवार थे। रात में उमूमन रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जाता, ताहम हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र डूबने वालों को तलाश कर रहे हैं। पाक फौज की इमदादी टीम्स भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गई हैं। कश्ती के ऊपर 30 से 35 लोग सवार थे। इंटरनेशनल एसओपीज़ के मुताबिक भी रात में रेस्क्यू का ऑपरेशन होता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमारे पास नागयानी अभी सिचुएशन बन गई है, तो हम रात में ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी मौजूद हैं, हमारे पास आर्मी के पर्सनल मौजूद हैं, हमारे पास बाकी जो भी लोकल यहाँ पे मौजूद हैं। हम सारे रिसोर्सेज को बुरे कार ला रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को जब हम रेस्क्यू कर सकें। हमारे पास 2 यूनिट्स थी, एक इन्फेंट्री यूनिट जिसमें हमारे पास लाइफ जैकेट्स वगैरह मिनिमम इक्विपमेंट होता है वो हम लेके आए हुए हैं। फिर हमारे पास इंजीनियर्स वाले हैं जो बोट्स वगैरह ओबीएम्स ये लेके आए हुए हैं। 20 एक जवान हमारी अपनी यूनिट के साथ हैं और 20 पीछे वाली पार्टी में आपके पास कश्ती और उसके साथ दूसरे जवान नजर आएंगे। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि आखिरी बंदा तक हमने नहीं बचा लिया तो हम लोग इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। वापस आएंगे एक ब्रेक के